नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? हमेशा अमावस्या को ही लगता है। सूर्य चंद्रमा एक स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात जब चंद्रमा सूर्य के 12 डिग्री के अंतर आ जाता है तो अमावस्या होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण 4 प्रकार का होता है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा धरती के पास में आ जाता है, पूरी छाया से धरती को ढक लेता है, तो सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ पाता है। दूसरा कि थोड़ा सा दूर होता है तो वलयाकार एक छाया आ जाती है, यानी सूर्य का प्रकाश छाया वलय के रूप में आ जाती है, तो वलयाकार ग्रहण होता है। तीसरे प्रकार में वो एक किनारे चला जाता है तो छाया एक आधी आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि अर्ध या आंशिक सूर्य ग्रहण। एक में कुछ समय के लिए होता है। तो ये 4 प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है, और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में बिल्कुल ना दिखेगा। जब सूर्य ग्रहण जहाँ दिखता है वहीं धार्मिक मान्यताएं होती हैं, यानी कि 12 घंटा पहले जो सूतक लग जाता है वो वहाँ लगेगा जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखेगा। भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:42 से सायंकाल 6:41 तक सूर्य ग्रहण का पूरा एक काल रहेगा, करीब 5 घंटे। सूर्य ग्रहण अमेरिका में, यूरोप आदि में आंशिक रहेगा। कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा, और भारत में लद्दाख के कुछ भागों में आंशिक दिखेगा। तो भारत में, संपूर्ण भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक नहीं होगा। कोई मंदिर आदि कपाट बंद नहीं होंगे, और जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर चीज़ खुला रहेगा, यानी मंदिर आदि खुला रहेगा। कोई इसमें सूतक आदि नियम का पालन नहीं करना है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। तो जहाँ दिखता है सूर्य ग्रहण वहीं पर सूतक का प्रभाव होता है। अब एक बात तो ये हो गया, इसका ये पूरा काल, लेकिन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम बताएंगे। इसके पहले एक बात और जान लें कि आज वट सावित्री व्रत भी है। उत्तर भारत के लोग ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाते हैं, और दक्षिण भारत के लोग ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। तो उत्तर भारत के लोग वट सावित्री व्रत का ये पर्व मनाते हैं। बहुत सारी सुहागिनी स्त्रियां ये जाती हैं और बरगद वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं। सावित्री सत्यवान की कथा आती है इसमें, कि सावित्री ने सत्यवान अपने अल्पायु पति को यमराज से उनके प्राण मांग लिए थे। 3 वरदान मांगे थे। एक वरदान में सास ससुर की आंखें आ जाएं, दूसरे वरदान में उनको राज्य मिल जाए, और तीसरे वरदान में पुत्रवान होने का वरदान मांगा। इसलिए यमराज को उनके प्राण वापस करने पड़े, और पुनः प्राणपति को लेकर और उसी बरगद वृक्ष के नीचे आती हैं। उनका पति सत्यवान जीवित हो जाता है। तब से मान्यता है कि सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती चली आ रही हैं, ये मान्यता है। तो एक तो वट सावित्री व्रत है। दूसरा, शनि जयंती भी है। बहुत सारी कथाएं पुराणों में आती हैं कि आज के दिन शनि, जो काल पुरुष के दुख आत्मा है, दुख का स्वरूप है, तो आज के दिन शनि के निमित्त पूजा करना, विधि विधान से तेल अर्पण कर देना, वस्त्र दान कर देना। आज श्राद्ध आदि की अमावस्या भी है, तो दान करना बड़ा नियम है, बड़ा महत्व है।
तो दान करने मात्र से शनि की कृपा भी होगी। तो आज का दिन कई मामलों में बहुत उत्तम है। ग्रहण काल में यद्यप ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, फिर भी उस काल में पूजा अर्चन करने पर जो मंत्र हैं, मंत्र की शक्ति 1000 गुना अधिक बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र या अपने गुरु मंत्र या कोई मंत्र आप जब करते हैं, तारक मंत्र 2 ही हैं, एक शिव मंत्र, एक वैष्णव मंत्र। राम या कृष्ण के मंत्र और शिव के मंत्र ये तारक मंत्र हैं। तो इन मंत्रों का जाप करने पर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी तरह के नकारात्मक शक्तियों से आप बचते हैं, बहुत लाभ मिलता है। एक तो ये लाभ होता है ग्रहण काल में मंत्र जाप से। ग्रहण काल में चूंकि मैं पुनः कह रहा हूँ कि भारत में ग्रहण दृश्य नहीं है, इसलिए सूतक नहीं लगेगा, फिर भी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातक आर्थिक नुकसान होने का योग है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो ग्रहण है रोहिणी नक्षत्र के बाद मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है मिथुन राशि में, और 8 जून को ही सूर्य मृगशिरा में आ जाएगा। तो जिसका प्रभाव महीने भर रहेगा, 15 दिन प्रभाव रहता है। तो ग्रहण का प्रभाव कभी 15 दिन और महीने भर तक रहता है। तो मृगशिरा नक्षत्र में आने के कारण रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा में आया है, तो वृषभ राशि के जातक को भी नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। और मिथुन राशि के जातक को भी मान सम्मान में हानि होगी। कर्क राशि के जातक के जीवन साथी के स्वास्थ्य में अंतर आएगा, और सिंह राशि के जातक को धन का लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जातक को नौकरी आदि में प्रमोशन मिल जाना या पदोन्नत हो जाना, इस तरह का योग है। तुला राशि के जातक को भी लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातक को आर्थिक हानि होगी। धनु राशि के जातक को मान सम्मान अपमान की स्थिति आ सकती है। मकर राशि के जातक खान पान को नियंत्रण करना होगा, विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातक सम्मान प्राप्ति का योग है, धन हानि हो सकती है। और मीन राशि के जातक को थोड़ा सा तनाव मिलेगा या कहीं विरोधी आपके सक्रिय हो जाएं। तो ऐसा ये इसलिए होता है कि आकाशस्थ जो राशियां हैं, उन राशियों का जो स्वामी है अर्थात जो ग्रह हैं, उन पर सूर्य के जब सूर्य कुपित हो जाता है, दूषित हो जाता है, दूषित का अर्थ है कि ग्रहण हो जाना। तो ग्रहण काल में जब सूर्य दूषित हो जाता है, तब उसका नकारात्मक प्रभाव अन्य ग्रहों पर पड़ता है। कारण है कि सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति है, स्वामी है। तो जब स्वामी पीड़ा में होगा तो उसका पीड़ा सभी ग्रहों को मिलती है। इसलिए ग्रहण का प्रभाव जहाँ नहीं है, वहाँ भी राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे बचाव के लिए ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करना बड़ा आवश्यक होता है। जो लोग चाहते हैं कि अपने मंत्रों की सिद्धि कर लें, गायत्री मंत्र की या निर्माण मंत्र की या वो राम या कृष्ण मंत्रों का या शिव शैव मंत्रों का वो चाहते हैं कि हम सिद्धि कर लें, तो 1:42 से दोपहर के बाद में और शाम 6:41 के मध्य में यदि वो मंत्रों का जाप करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलता है। स्नान आदि करके मंत्र जाप करिए तो बहुत लाभ होगा। और मानसिक भगवान ने कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जपा नाम जो जप यज्ञ है सबसे उत्तम है। उत्तम सबसे यज्ञ क्या है कि जप यज्ञ है। तो मानसिक रूप बैठ करके और मानसिक रूप से आप मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र का को देखते हैं। ऐसा करने पर मन आत्मा शरीर एक सीध में हो जाते हैं, एक स्थिति बन जाती है, और ऐसे में मंत्र आपको के लिए कल्याणकारक हो जाता है। ग्रहण की जो पौराणिक मान्यता है उसमें राहु सूर्य को ग्रसने लगता है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जब सूर्य जो आत्मा है, आत्मा को यदि ग्रहण लगता है, नकारात्मक चीजें आ जाती हैं,
तो पूरा शरीर, मन, बुद्धि और सब गड़बड़ होने लगते हैं। और इसके लिए जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आत्मा प्रफुल्लित होती है, मन आनंदित होता है और प्रभु की कृपा होती है। तो जब भी ग्रहण पड़ता है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, सूतक हो या न हो, लेकिन ग्रहण काल में यदि मंत्रों का जाप किया जाए तो मंत्र बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और आपके जीवन में बहुत कल्याण करते हैं, बहुत लाभ होता है। स्वयं को, परिवार को, समाज को बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों से आप बचा सकते हैं। इसलिए मंत्र जाप बहुत उत्तम। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो मंत्र जाप उस वक्त करना चाहिए जब ग्रहण के का मध्य काल हो। उसमें मंत्र जाप करने पर मंत्र में कई हजार गुना शक्ति आ जाती है जो आपके जीवन को बहुत उत्तम कर देती है। नमस्कार।